पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री इसको दिखाना चाह रहे हैं कि ये सिर्फ इन्हीं की सोच है या इन्हीं की वजह से आया या सब पैसा इन्हीं का लगा हुआ है, ये सोच गलत है। जनता जानती है, इसीलिए जनता भी आक्रोशित है कि भैया प्रधानमंत्री जी की एक तस्वीर लगा देते कम से कम। बोर्ड में है, आप अपने आप को प्रधानमंत्री से बड़ा दिखाना चाह रहे हैं। भाई मेरा सिंपल सा बात है कि जिसने इस योजना को लेकर आए उसका नाम कम से कम जरूर सामने आना चाहिए कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रस्ताव औपचारिक तौर पर पास हुआ। अभिषेक जी, ये मेरा बयान नहीं है, उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में औपचारिक तौर पर 1 महीना 2 महीना पहले ये प्रस्ताव पारित हुआ था। नमस्कार, आज जमुई मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हुआ है और शिलान्यास के मौके पर हम भी जमुई में हैं और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान भी जमुई में हैं, बिहार सरकार के मंत्री सुमित कुमार सिंह और दूसरे लोग भी जमुई में थे। हमारे साथ चिराग जी खुद मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। चिराग जी, शायद आप थोड़े नाराज़ भी हैं आज के कार्यक्रम को लेकर। नहीं अभिषेक जी, मैं नाराज़ नहीं हूँ, पर हाँ जनता का एक आक्रोश ज़रूर है, जनता की नाराज़गी ज़रूर है, जिसको मैंने आपके माध्यम से मैं सरकार तक मैं पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी वैसे तो आते नहीं, आज भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही कर रहे हैं, तो मैं उन तक मैं पहुंचाना चाहता हूं कि ये गलत है कि एक केंद्र सरकार की परियोजना और उसमें आपने हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की एक तस्वीर तक लगाना आपने ज़रूरी नहीं समझा, केंद्र सरकार के किसी प्रतिनिधि को आपने बुलाना ज़रूरी नहीं समझा। और तो और हद तो इस बात की है, क्योंकि मेरी बातचीत हुई थी केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग में और वहाँ पर उनको इस शिलान्यास की जानकारी तक नहीं है। तो जब केंद्र सरकार की योजना है, सारी अधिकांश राशि केंद्र सरकार द्वारा आवंटित की जा रही है और यहाँ पर आप ऐसे दिखा रहे हैं जैसे बिहार सरकार की कोई योजना है। मतलब ये तो वो कहावत हो गई ना कि भैया माल महाराज का मिर्जा खेले होली। आप ऐसे दिखा रहे हैं कि जैसे सब आपने किया हुआ है, बाकी तमाम बिहार सरकार की योजनाओं के साथ आपने जमुई की इतनी बड़ी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल की योजना को भी आपने साथ में इसमें आपने लगा दिया, बिना केंद्र सरकार के किसी प्रतिनिधि को बुलाए हुए, बिना प्रधानमंत्री जी का नाम लिए हुए, बिना उनकी तस्वीर यहाँ पे लगाए हुए। तो इस बात से जनता की नाराज़गी है और हाँ मेरी और नाराज़गी है कि भैया मेरा जिला है, मेरा क्षेत्र है, क्यों मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कर रहे हैं? भैया बिहार में हैं, आप क्यों नहीं आए यहाँ पर? इससे पहले मुझे बताइए कि जमुई जिले में कौन सी इससे बड़ी परियोजना आई है, कौन सी इतनी बड़ी योजना इससे पहले आई है? इतनी बड़ी योजना के लिए भी आप बिहार में, आप अपने ही जिले में आप आना ज़रूरी नहीं समझते, जिसके आप मुख्यमंत्री हैं जिस प्रदेश के। तो जमुई वासियों को के साथ जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भेदभाव कर रहे हैं, इस बात की नाराज़गी है मुझे, क्योंकि मैं जमुई का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं। मुख्यमंत्री जी को स्वयं आना चाहिए था यहाँ पर, केंद्रीय प्रतिनिधि मंडल के साथ यहाँ पर आना चाहिए था और यहाँ पर आते तो पता चलता कि हर बार दिशा की बैठक में जो मैं प्रश्न उठाता हूँ कि भैया यहाँ के आप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के हालात देख लीजिए, डॉक्टर्स नहीं होते हैं वहाँ पे उपकरण नहीं है चिकित्सा वाले। तो जिस बदहाली में यहाँ के स्वास्थ्य केंद्र है भैया, स्वास्थ्य व्यवस्था आपके अंतर्गत आती है, तो ये इसकी जिम्मेदारी आपकी बनती है। तो उसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आएंगे तब उनको पता चलेगा ना। तो जमुई वासियों का आक्रोश है और मैं उनका प्रतिनिधित्व करता हूं, तो यकीनन मेरे माध्यम से ही वो आक्रोश निकला। आप ये कह रहे हैं कि ये जो जमुई मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हुआ है उसका श्रेय प्रधानमंत्री जी को भी जाना चाहिए था, लेकिन श्रेय राज्य सरकार ले रही है, राज्य सरकार के मंत्री ले रहे हैं। भाई ये दिखाने का ये प्रयास कर रहे हैं। आज की तारीख में जनता इतनी जागरूक है, उनको बताने की जरूरत नहीं है कि भैया श्रेय किसको जाना चाहिए नहीं। पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री अकेले इस चीज़ में दिख रहे हैं और अपने मंत्रियों के साथ दिख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं अपने गठबंधन के साथ वो धोखा कर रहे हैं। जिस प्रधानमंत्री जी की कुर्सी खींचने का वो प्रयास करते हैं, अपने आप को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बताकर उन्हीं का ये अपमान कर रहे हैं, उनके साथ गठबंधन में भी हैं। और जब उनकी योजना धरातल पर आती है, बिहार के लिए इतने बड़े सौभाग्य की बात है कि भैया 5 मेडिकल कॉलेज जिस तरीके से इन्होंने दिए, उस वक्त मुझे याद है जेपी नड्डा जी जो आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उस वक्त वो स्वास्थ्य मंत्री होते थे, और उसके बाद डॉक्टर हर्षवर्धन जी और उसके बाद मनसुख मांडविया जी जो आज स्वास्थ्य मंत्री हैं, इनके प्रयासों से और प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से जमुई में ये मेडिकल कॉलेज आया। पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री इसको दिखाना चाह रहे हैं कि ये सिर्फ इन्हीं की सोच है या इन्हीं की वजह से आया या सब पैसा इन्हीं का लगा हुआ है, ये सोच गलत है। जनता जानती है, इसीलिए जनता भी आक्रोशित है कि भैया प्रधानमंत्री जी की एक तस्वीर लगा देते कम से कम। एक सवाल, आखिरी सवाल है चिराग जी, ठीक है, राजनीतिक टकराव के बीच और ये जो कुछ भी हो रहा है उसके बीच ये तो तथ्य है कि जमुई को आज मेडिकल कॉलेज का तोहफा मिला है। बनने में देर लगेगा, लेकिन जमुई के लिए, आपके संसदीय क्षेत्र के लिए अच्छी बात है। यह भी हमारे जरिए लोग जानना चाहेंगे, चिराग पासवान जी ने इसके लिए क्या क्या प्रयास किए हैं, इसके लिए क्या क्या संघर्ष किया है। देखिए भाई, जैसा मैंने बताया कि मेरे पिछले कार्यकाल में
इसका हम लोगों ने इसके लिए प्रयासरत हम लोग हुए थे और इसकी घोषणा की गई थी, पर इसको स्वीकृत किया गया इस कार्यकाल में 2019 में, और अगर मेरी जानकारी सही है तो मुझे लगता है 25 सितंबर 2019 को। उसके बाद इसके टेंडर के आवंटन को लेकर, जो कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है, उसको लेकर निरंतरता में 2 बार इसका टेंडर रद्द किया गया। तीसरी बार जाकर इसका ये कोर्ट में मैटर गया। उसके बाद जाकर ये राज्य सरकार ने, कई बार मैंने मुख्यमंत्री जी को इसके बारे में मैंने पत्र लिखा कि भैया मेडिकल कॉलेज से जुड़ी हुई जो समस्याएं आ रही हैं वो इनके संज्ञान में मैं देता रहा। केंद्र सरकार को मैंने इसकी जानकारी दी, वहां से तमाम ये पत्रोच्चार, तो ये तो पूरा कॉरेस्पॉन्डेंस है मेरे पास। मुख्यमंत्री जी की तरफ से कोई जवाब आया था? नहीं, मुख्यमंत्री जी की तरफ से इसको लेकर कोई जवाब नहीं आया। मैं उनसे क्या जवाब की अपेक्षा भी नहीं रखता, पर क्योंकि एग्जीक्यूटिंग बॉडी बिहार सरकार होती है, इसलिए उनकी जानकारी में देना जरूरी था। आज भाई अभिषेक जी, मुझे दुख इस बात का है कि आज इसका उद्घाटन हो रहा होना चाहिए था, और अगर इसका उद्घाटन हो गया होता पहले समय रहते तो कोरोना में जितने लोग परेशान हुए हैं, जितने लोगों की मृत्यु हुई है, उनको थोड़ी सुविधा और हो जाती है अगर ये मेडिकल कॉलेज और अस्पताल समय रहते खुल गया होता। आज 2 साल के बाद मुख्यमंत्री इसका शिलान्यास कर रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि एग्जीक्यूटिंग बॉडी हमारे उन दर्शकों के लिए जिनको ये समझना जरूरी है कि संघीय ढांचे में केंद्र सरकार के अधिकार होते हैं और राज्य सरकार के अपने अधिकार होते हैं। केंद्र सरकार ने ये योजना आपको दी, पर इस योजना को धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। तो ये जिम्मेदारी अब राज्य सरकार की है कि समय रहते इसको धरातल पर उतारें, पर राज्य सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2 साल लगा दिए इसके टेंडर की प्रक्रिया में। 2 साल के बाद आज जाकर इसका शिलान्यास कर रहे हैं। भगवान जाने कि इसका उद्घाटन कब होगा। एक बड़ा राजनीतिक बयान भी आपने दे दिया कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी खींचने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रस्ताव औपचारिक तौर पर पास हुआ है अभिषेक जी, ये मेरा बयान नहीं है। उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में औपचारिक तौर पर 1 महीना 2 महीना पहले ये प्रस्ताव पारित हुआ था, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पीएम मटेरियल बताया गया था। तो ये पीएम मटेरियल किसकी कुर्सी पर नजर लगा? पीएम मोदी को क्रेडिट नहीं दिया गया इसका, वो उसी लिहाज से आप उसको देख रहे हैं? भाई बिल्कुल, इस बात का दिखता तो है कि कहीं ना कहीं आप होड़ में हैं, आप अपने आप को प्रधानमंत्री से बड़ा दिखाना चाह रहे हैं। भाई मेरा सिंपल सा बात है कि जिसने इस योजना को लेकर आए उसका नाम कम से कम जरूर सामने आना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी की तस्वीर जरूर सामने आनी चाहिए थी, जो नहीं इन्होंने लगा। तो चलिए, चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ थे और हम इनसे बातचीत कर रहे थे। थोड़े नाराज हैं, गुस्से में हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधने का एक भी मौका वैसे भी चिराग पासवान नहीं छोड़ते। तो इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही, इस पूरी बातचीत में इतना ही। बहुत